हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था बेटा कि इस लेक्चर में हम लोग आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी रेडिएशंस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तौर पे कंसीडर होती है और ये स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, कौन कौन सी रेडिएशन है, उनका क्या पैटर्न होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या वेवलेंथ होती है। जेई में बेटा जी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुछ अरेंजमेंट, कुछ रेज देकर अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग लैम्डा। तो इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए बेटा? पहली बात तो प्रॉपर पैटर्न पता हो आपको, दूसरा फ्रीक्वेंसी की रेंज पता हो, कोई एक रेंज पता हो तो फिर आप एक फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, लैम्डा या लैम्डा से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से लैम्डा निकाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देयर पैटर्न एज वेल एज देयर फ्रीक्वेंसी, मिनिमम मैक्सिमम दोनों याद करवाऊंगा मैं आपको। तो देखिए कहां से इसकी शुरुआत हुई थी बेटा? शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ध्यान होगा आपको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि दिस थ्योरी इज गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने ये कहा था कि बेटा कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर भी शो करती है। क्लियर है? उससे पहले हम लोग मानते थे कि वो पार्टिकल नेचर शो करती है, जो न्यूटन ने हमें बताया था। तो आपको ये समझना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है बेटा जी, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और तकरीबन हर जो रेडिएशन है उसमें चार्ज पार्टिकल होते ही हैं। तो सभी की सभी रेडिएशन जनरली हमारी किस कैटेगरी में आ जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और जब हम उनका स्पेक्ट्रम बनाए, हम उन्हें अरेंज करें बेटा किसी भी हिसाब से, चाहे तो वेवलेंथ के हिसाब से चाहे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, उसे कह दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस in increasing order of their frequency or decreasing order of their wavelength। यानी जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इसका अपोजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पे अरेंज करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। हालांकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैम्डा भी कर सकते हैं, मगर टेंडम बना रहना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या अरेंजमेंट की डेफिनेशन की भाई ये होता कैसे। अब मेन चीज होती है बेटा अपनी रेडिएशंस को याद रखना, उनके पैटर्न को याद रखना और उनकी फ्रीक्वेंसी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को याद रखना। तो बेटा हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो हमारी ट्रिक है, यू कैन से ट्रिक फर्स्ट। ज्योग्राफी एक्सपर्ट that is geography expert used vans in marketing rocks, देखिए हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन एक बार अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व आउट हो जाएंगी। वर्ड क्या है बेटा जी? ज्योग्राफी एक्सपर्ट्स यूज्ड वेंस इन मार्केटिंग रॉक्स। जो ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हैं वो वेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां पर? रॉक में मार्केटिंग करने के लिए। रॉक, ओके, मार्केटिंग ज्योग्राफी एक्सपर्ट यूज्ड वेंस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो अब समझिए बेटा, अब इस टर्म का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं? अब ये देखिए यहां पे मैं इसको लिखता हूं, दैट इज
यहां लिख देते हैं हम लोग ज्योग्राफी एक्सपर्ट used vans in marketing रोक। बस एक ये अगर आपको लाइन याद हो जाती है तो समझ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेटा कुछ बचा ही नहीं। एक बार आपको जोर लगाना है, ज्योग्राफी एक्सपर्ट यूज्ड वेंस इन मार्केटिंग रोक। अब देखिए जी फॉर ज्योग्राफी, जी फॉर यहां हम नंबर डाल लेते हैं गामा, यू कैन से गामा रेस, दैट इज सेकंड। एक्सपर्ट रिप्रेजेंट्स एक्स रेस, used represent ultraviolet rays, vans represent visible, in represents infrared or you can say IR rays, marketing represents microwaves and beta ji last one is called rock represents radio। ठीक है। अब कई बुक्स में आपको यहां एक और रेज मिलेगी बेटा, कॉस्मिक रेज, लेकिन यहां आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कॉस्मिक रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अब कंसीडर नहीं किया जाता है। इनिशियली इसको माना जाता था लेकिन अब कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या कहानी है, वो कभी और समझेंगे। तो अगर आपको कहीं कॉस्मिक रेज दिखाई दे तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, कुछ बुक्स आज भी गलती से इसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो कॉस्मिक रेज को क्या कर देना आपने, एलिमिनेट कर देना है। बचा हुआ पैटर्न आपको याद रखना है, गामा ज्योग्राफी एक्सपर्ट यूज्ड व्हेन इन मार्केटिंग रॉक्स, ज्योग्राफी से गामा रेज, एक्सपर्ट एक्स से एक्स रेज, यूज से अल्ट्रावायलेट, वैन से विजिबल, इन से इंफ्रारेड, मार्केटिंग से माइक्रो और रेडियो वेव्स इससे रॉक्स। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि इन चीजों की जरूरत क्या है या इनका फायदा क्या है। पैटर्न तो याद हो गया हमें, पैटर्न तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारे आपको ट्रेंड मिल जाएंगे पैटर्न याद करने की, लेकिन यहां क्या खास बात है बेटा, अब आपको क्या करना है, आपको इन वर्ड्स के अल्फाबेट काउंट करने हैं। ओके, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके 9, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। जो आपने लिखा है उसके अल्फाबेट काउंट करते हैं। तो यहां से हम, तो बेटा ध्यान से देखिए, जितने अल्फाबेट हैं वो इनके हम सामने लिख दिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या फायदा होगा वो समझिए। ये हमें हेल्प करेंगे फ्रीक्वेंसी के मिनिमम और मैक्सिमम ऑर्डर निकालने। पहले मिनिमम ऑर्डर की बात करते हैं जहां ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मिनिमम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखिए 9 है, व्हाट यू हैव टू डू, 10, 9 लिखिए, आगे 1 लगा लीजिए, 10 की पावर 19। तो इस केस में यही पैटर्न फॉलो करेंगे तो 16, इस केस में 14, इस केस में 14 डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है बेटा, 10 की पावर 12। अब देखिए अब यहां दोबारा 19 तो आ नहीं सकता, यानी कि अब यहां 10 के 9 से पहले 1 ऐड करने वाला सिस्टम हटा दो और 10 की पावर 4। तो ये बन गई हमारी मिनिमम रेंज फ्रीक्वेंसी की आपके पैटर्न के हिसाब से, यानी कि गामा की जो मिनिमम रेंज है वो 10 की पावर -19 से शुरू होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी मैक्सिमम रेंज की। इसके लिए हमें एक ट्रिक दूसरी यूज करनी पड़ेगी। पहले तो ये बात आ गई ना समझ में, कैसे रेंज निकाली, यहां इनके सामने 1 1 1 और इसके आगे 1 या इसके आगे 1 नहीं लगाना है। ठीक है, पक्का है, कंफर्म है। चलिए नेक्स्ट जो आपको लाइन याद करनी है बेटा वो है पिक 430 एज टी ब्रेक। लाइन याद हो जाएगी, पिक 430 एज टी ब्रेक। अब इसका लॉजिक क्या है वो समझिए। देखिए पिक मींस 4 अल्फाबेट, इट रिप्रेजेंट्स 4, इट रिप्रेजेंट्स 3, इट रिप्रेजेंट्स 0, इट रिप्रेजेंट्स 2, इट रिप्रेजेंट्स 3,
इट रिप्रेजेंट्स दैट इज 5। एक बार देख लीजिए आप इसको अच्छे से। पिक में कितने अल्फाबेट है? 4 4 3 0, एज में 2 है, पी में 3 है और ब्रेक में 5। अब कुछ नहीं करना बेटा, मिनिमम में आपको ये चीजें ऐड करती जानी है तो आपकी मैक्सिमम रेंज निकल जाएगी। मैक्सिमम रेंज फॉर एग्जांपल पहले में क्या करेंगे हम, 10 की पावर 23 हो गया, सेकंड में 10 की पावर 20 हो जाएगा, थर्ड में 10 की पावर 17 हो जाएगा, विजिबल आपको पता है 10 की पावर 14 रहेगा क्योंकि 0 ऐड कर रहे हैं हम। यहां क्या हो जाएगा, अगेन 10 की पावर 14, यहां हो जाएगा 10 की पावर 12 और ये चला जाएगा बेटा जी 10 की पावर 9। तो ये आपकी मिनिमम रेंज है बेटा, ये मैक्सिमम रेंज है। दिस इज द इजीएस्ट वे in my knowledge to learn order of frequency, their minimum range, maximum range as well as their pattern। अब सवाल ये उठता है कि सर वेवलेंथ का क्या करें। अब देखिए वेवलेंथ होता क्या है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, न्यू क्या होता है बेटा जी हमारे पास, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड दैट इज वेवलेंथ। तो अगर आपको एक पैटर्न पता चल गया, फ्रीक्वेंसी का पता चल गया आपको, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट लैम्डा। लैम्डा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी। आप क्या करें, यहां वैल्यू रखिए फ्रीक्वेंसी की, इसकी वैल्यू आपको पता ही है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यू कैन इजीली डिटरमाइन मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक बार हल्का सा रिवीजन देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है बेटा जी, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उन सबको अरेंज किया। अरेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप फ्रीक्वेंसी के बेस पे करो या लैम्डा। इसमें भी क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होगी, क्योंकि ये वाला रिलेशन है हमारे पास इनवर्स का, तो लैम्डा डिक्रीज होगा, लैम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। पैटर्न आप कोई भी ले सकते हैं। हम लोगों ने जो पैटर्न लिया है वो लिया है गामा टू रेडियो वेव्स का, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वहां से कम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी सीधा सा होता है बेटा, आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आता है हमारे पास E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब इसका लॉजिक समझिए। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितनी ज्यादा रेडिएशन गुजर जाती है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी उतनी तेज होती है। तो अब एक मिनट के लिए समझिए, मान लीजिए कोई एक रेडिएशन आ रही है, एक पॉइंट से गुजर रही है, टकरा रही है, लेकिन इतनी देर में अगर 10 रेडिएशन टकरा गई तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर करेगी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशंस की, एनर्जी भी उतनी ज्यादा कंसीडर होती है। इसीलिए E इज इक्वल टू एच न्यू, एच इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के दौरान आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो तरीका क्या है बेटा जी, ज्योग्राफी एक्सपर्ट्स यूज्ड व्हेंस इन मार्केटिंग रोक्स। हर एक अल्फाबेट को आप ध्यान से देख लीजिए, उसमें कितने, हर एक वर्ड को ध्यान से देखिए कितने अल्फाबेट है वो आगे नोट कर दीजिए। उसके बाद मिनिमम रेंज से शुरू करेंगे। 10 की पावर अब 9 है, यहां तक की टर्म्स जो है बेटा जी, यहां तक की टर्म्स, यहां हम क्या करेंगे, एड 1 बिफोर, शुड नॉट एड, नो एडिशन ऑफ 1। ये आपको ध्यान रखना है। यहां क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं आगे, एक तरीके से भाई 9 है तो 19, 16, 14 ये आ जाएगा। और जब मैक्सिमम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे हम लोग जा रहे हैं तो हमने क्या ट्रिक यूज की है, पिक 430 एज ए टी ब्रेक। पिक में कितने अल्फाबेट, 4, 4 अपने आप में 4 है, 3 अपने आप में 3 है, 0 अपने आप में 0 है, टी एज 2 आ जाएंगे, टी 3 आ जाएंगे, ब्रेक 5 आ जाएंगे। तो करना क्या है बेटा, इन सबको इनमें ऐड करते चलिए, मिनिमम रेंज में ऐड करते चलिए, आपकी एक मैक्सिमम रेंज तैयार हो जाएगी। तो बताइए आई समझ में, क्या क्या वर्ड है, ज्योग्राफी एक्सपर्ट यूज्ड व्हेन इन मार्केटिंग रॉक्स, नंबर 1। नंबर 2, पिक 430 एज ए टी ब्रेक। इससे हमारा पैटर्न भी याद हो जाएगा बेटा, और हमारी मिनिमम और मैक्सिमम जो आपकी रेंज है, फ्रीक्वेंसी की रेंज याद हो जाएगी, तो लैम्डा की निकालना कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, तो एक बार बहुत अच्छे से इसको पढ़िए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, या फिर लैम्डा से फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो हाँ, यहां एक बात दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, ध्यान रखिएगा। कुछ बुक्स कॉस्मिक रेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डालती हैं, लेकिन कॉस्मिक रेज
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं है। स्टिल देयर आर सम ऑथर्स हु आर यूजिंग कॉस्मिक रेज एज वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसीलिए हमने इसको अपने पैटर्न में नहीं डाला है। तो आप इसको एक तरीके से यहां स्टडी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये फिर किसी दिन एक अलग से इस टॉपिक पे हम लोग लेक्चर करेंगे। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। श्योर क्वेश्चन है, सीबीएसई में तो आता ही आता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी इन फ्रीक्वेंसीज पे, इनके पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाता है। बच्चों के डाउट होते हैं कि सर पैटर्न याद नहीं होता। सर पैटर्न याद हो जाए तो उनकी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर याद नहीं होता है, वेवलेंथ का ऑर्डर याद नहीं होता, उनकी रेंज याद नहीं होती है। तो बेटा हमने आपको पैटर्न और फ्रीक्वेंसी की रेंज करवा दी, और आपको पता है लैम्डा की रेंज, इससे ही आप कैलकुलेट कर सकते। ठीक है बेटा, तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए लेके आएंगे।